हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्जाम 2020 के लिए, जिसमें से सामाजिक विज्ञान एवं नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। आज की टॉपिक है हमारी संसदीय सरकार। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, 552। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को मिलाकर संसद बनती है? इसमें है कौन से संस्थाओं को मिलाकर संसद बनती है? तो ABC तीनों दिया है। लोकसभा सही है, भारत का राष्ट्रपति ये भी सही है, राज्यसभा सही है, ABC तीनों सही है, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरे में हम देखेंगे कौन सा हमारा सही है और कौन सा गलत है। पहला दिया है, धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, सही है। बी है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये गलत है। हमारा ए सही है, बी गलत है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राज्यसभा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तीसरा है ऑप्शन, राज्यसभा में 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 में देखेंगे ए है, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार है, सही है। बी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, ये भी सही है। तो ए बी दोनों सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में सही हो जाएगा। ए हमारा गलत है, मंत्रिपरिषद सांसद के प्रति जिम्मेदार है, ये गलत है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ये असत्य है, बी सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये देखेंगे। इसमें पहला दिया है, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं, सही है। दूसरा है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है। तीसरा है, लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हमारा लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, ये गलत है दोनों। सही ऑप्शन देखेंगे हमारा कौन सा है, चौथा सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक निश्चित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, सही है। बी है, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक 5 वर्ष का होता है, तो ए बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, ए बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, संसद की कार्यविधि में शून्यकाल की विस्तृत चर्चा है, ये गलत है। बी है, शून्यकाल भारत में वर्ष 1962 से अस्तित्व में है, सही है। ए गलत है, बी सही है, तो तीसरा सही हो जाएगा, ए असत्य है, बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, और लास्ट ईयर के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घाटा डैश डैश से शुरू होता है, ये सीटेट जैन 2012 में पूछा गया है। ठीक है। 11 का सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, प्रश्न काल। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? 15 का सही ऑप्शन है दूसरा, 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, है, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश डैश है। 17 का सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा में अधिकतम डैश डैश हो सकते हैं। सही ऑप्शन है 250 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा 3। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वो है हमारा पहला जो सत्य नहीं है, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, जबकि महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, संसद के प्रश्नकाल के संबंध में पहला और दूसरा दो कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पहला और दूसरा दिया है, इसमें हम देखेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में हमारा ऑप्शन है पहला, सांसद सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सही है। दूसरा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। गलत है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज की लास्ट क्वेश्चन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम आपका अभी तक कोई टला नहीं है, एग्ज़ाम जहाँ तक है आपका होगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर एग्ज़ाम होगा तो अच्छे से एग्ज़ाम दे सकेंगे, नहीं तो अगर आप तैयारी छोड़ देंगे तो एग्ज़ाम अगर करवा दिया तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।